नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुरा में दो भाई बहनों की एक साथ मौत होने से मामला जो है वो काफ़ी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चर्चाएं ये चल रही है कि डेंगू से उनकी मौत हुई है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो सोचा कि क्यों ना एक बार पता लगाया जाए कि क्या वाकई में डेंगू से जो है वो उनकी मौत हुई है, क्योंकि आसपास के इलाके के अंदर डेंगू ने काफ़ी अपने पैर जो है वो पसार रखे हैं। खैर, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार के दो चिराग एक साथ जो है वो बुझ गए हों, और उस परिवार के दोनों बच्चे जो है वो यूँ कहें कि भगवान को प्यारे हो गए। तो उस परिवार पे बहुत विपदा की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उसी बीच उस परिवार को दुख तब होता है जब उनके बच्चों को की मौत पे जो है वो लगातार जो अलग अलग बातें जो वो निकल करके सामने आ रही हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक बार इन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण है, क्या वाकई में डेंगू से इनकी मौत हुई है, वो पता किया जाए। तो आपको बताना चाहूँ कि गोविंदपुरा गांव के एक गुड़िया थी अस्मित कौर, जिसकी 16 साल उम्र थी, और सहजप्रीत जिसकी उम्र 13 साल, जो कि अस्मित कौर का भाई था, लड़का था। इन दोनों भाई बहनों की मौत से जो वो पूरे इलाके में एक चर्चा बनी हुई है कि डेंगू से मौत हुई है, लेकिन असल में इनकी मौत जो है वो डेंगू से नहीं हुई, ये बताया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही चल रहा था कि डेंगू से मौत हुई है। हमने भी यही लगाया था कि डेंगू से मौत होने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू से उनकी मौत जो है वो नहीं हुई है। जब परिवार के लोगों से बातचीत की तो वो भी जो है वो काफ़ी खफा इस चर्चा को लेकर के सोशल मीडिया में जो चल रही है उसको लेकर के जो है वो दिखाई दिए हैं। और इसमें अगर बात करें तो गांव में, पूरे गांव में डेंगू के कोई लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दिए हैं, कोई भी ग्रसित जो है वो डेंगू से नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों को अचानक से डेंगू होती है और मौत कैसे हो सकती है। खैर, बीमारी का हो भी सकता है, लेकिन जब परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो असली सच्चाई क्या है वो परिवार के लोगों ने जो हमें बताई है, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो लड़का है जिसका नाम सहजप्रीत है, जिसकी उम्र 13 साल है, वो जो है वो दिवाली के आसपास का बीमार बताया जा रहा है कि दिवाली के आसपास वो बीमार हुआ था, और पहले जो है वो लोकल स्तर पे जो है उसका इलाज चला, लेकिन उसके बाद सही नहीं हुआ। तो जो है वो उसको बेटर उपचार के लिए जो है वो बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया। तो सहजप्रीत जो है वो दिवाली के आसपास बीमार था, और उसको बीमार देख करके उसकी बहन जब उसके पास जाती है या उसको बीमार देखती है तो उसको पैनिक अटैक हो जाता है। पैनिक अटैक होने के बाद सहजप्रीत को भी जो है जो कि अस्मित कौर है 16 साल की, उसको पैनिक अटैक आने के बाद उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वो दम तोड़ देती है। अब दोनों की मौत एक साथ नहीं हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले अस्मिन कौर जो कि 16 साल की लड़की है, उसकी मौत होती है पैनिक अटैक के चलते, ये परिवार के लोगों का कहना है। और उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका भाई पहले से ही बीमार पड़ा हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है तो उसको भी अटैक आ जाता है। तो उसके कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद या एक दिन बाद की बात बता रहे हैं लगातार लगभग, तो उसको भी जो है वो अटैक आ जाता है। अटैक आने के बाद सहजप्रीत जो कि 13 साल का लड़का है, उस अस्मिन कौर का भाई है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो जाती है। तो चर्चा चलती है कि डेंगू से इन बच्चों की मौत हो गई, लेकिन परिवार के लोगों को जब ये पता चला कि उनके बच्चों की मौत जो है वो डेंगू से नहीं हुई है और बिना वजह के, बिना पुष्टि के ये तमाम खबरें जो है वो चलाई जा रही है, तो उनको थोड़ा सा असहज महसूस होता है। तो हमने जब संपर्क किया तो उन्होंने पूरी सच्चाई बताई और ये अनुरोध भी किया कि आप लोगों तक ये बात जो है वो बताइएगा कि उनकी मौत डेंगू से नहीं हुई है। अब डेंगू से मौत होती है तो अगर खबरें भी चलती है तो प्रशासन पे जो है वो अफरा
तफरी जो है का माहौल देखने को मिलता है कि इस गांव में डेंगू के मरीज आ गए हैं, मौत हो चुकी है, तो पूरे गांव के अंदर जो है वो सैनिटाइजर वगैरह की या फॉगिंग वगैरह की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी जाती है। लेकिन ऐसा मामला यहाँ पे नहीं है क्योंकि इनकी मौत डेंगू से नहीं हुई है। अब प्लेटलेट्स के माध्यम से अगर बात करें तो वो बताया जा रहा है कि प्लेटलेट्स जो कम हुए थे, इस बच्चे के जो लड़का था उसके प्लेटलेट्स कम हुए थे, उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उसको डेंगू हो सकती है। लेकिन डेंगू की पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है, किसी ने भी पुष्टि अभी तक नहीं की है। खैर आने वाले समय में क्या वाकई में इनकी मौत डेंगू से हुई है तो वो भी हम जो है वो पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल परिवार के लोगों का ये कहना है कि प्लेटलेट्स डाउन के चलते जो है वो उनको डेंगू की आशंका जो है वो जताई जा रही है, लेकिन प्लेटलेट्स डाउन जो है वो उनके नॉर्मल बुखार में भी जो लड़का है उसकी प्लेटलेट्स डाउन जो है वो हो जाया करती थी। अक्सर जो है वो किसी भी तरह से अगर वायरल फीवर भी उसको हो जाता था तो उसमें भी उसके प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाते थे। तो ऐसे में केवल प्लेटलेट्स डाउन होने को लेकर के डेंगू की पुष्टि जो है वो नहीं की जा सकती। खैर और भी हम पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। जिस हॉस्पिटल में ये बच्चे एडमिट थे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन समय के अभाव के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई। खैर आने वाले समय में उनका क्या कुछ रिप्लाई आता है वो भी हम आप लोगों को जो है वो बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर क्या वाकई में उनको डेंगू थी। लेकिन परिवार के लोग जो है वो उनके बच्चे चले गए इस बात से तो दुखी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ डबल दुखी इस बात से है कि उनके बच्चों की जो मौत का कारण है उसको डेंगू बताया जा रहा है। डेंगू के कारण उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, तो उसके चलते जो है वो ज्यादा परेशान है, जबकि ये बेवजह की परेशानी जो है वो उनको देने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में आपसे अनुरोध करेंगे कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक जो है वो इनके डेंगू से मौत होने की खबरें जो है वो नहीं चला सकते। और हमने भी खबर चलाई थी कि डेंगू से मौत होने की चर्चाएं चल रही है, हमने भी पुष्टि नहीं की थी और पुष्टि अब हमने की है तो उसमें ये आया है कि उनकी मौत डेंगू से नहीं हुई है। बच्चे की अटैक, लड़की की मौत जो है वो पैनिक अटैक के चलते हुई है और लड़के की मौत जो हुई है वो अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद उसको अचानक से अटैक आया है, जिसके चलते इन दोनों बच्चों की मौत होने की खबरें बात जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा कही जा रही है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।